रुकिए गुरुजी रुकिए। क्या हुआ? किसी ने देख लिया? हाँ गुरुजी देख लिया। किसने? परछाई ने देख लिया। अब मेरी तो चल रही है। हे भगवान, ये कैसे शिष्य दे दिए। हमारा कहने का तात्पर्य है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्थात हमारे अलावा किसी और व्यक्ति को। अब चलो चले, झुको झुको झुको। अम्मा ने देख लिया तो लट से ऐसा मारेगी कि आज हमारे प्राण निकल जाएंगे। चुपते भागो भागो, वापस चलो। रुको चुपते, कहाँ जा? यहीं खड़ी हो गई। जब तक यहाँ से हटेगी नहीं, हम यहाँ से हिल नहीं सकते। पता नहीं पंडित रामाकृष्ण क्या षड्यंत्र रच रहा होगा, और यदि अम्मा ने देख लिया तो। गुरुजी, मेरे पास एक उपाय है। क्या? अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते, कोई दिखेगा ही नहीं। वाह, ऊपर है ऊपर। चुप, ध्यान से सुनो। भोजन सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं तो तृप्त हो गया। मेरी मातृभाषा। चलिए, नहीं बताऊंगा। उठा लो थाली, स्वयं को उठा। चलिए हाथ धुला देते। नहीं, तनिक सहारा तो देना। अब इतना भरपेट खा लिया है कि चलने को मन ही नहीं करता। हम यहीं खिड़की से धो लेंगे। हम आपके लिए पान भिजवाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। मतलब पान उत्तम भेजिएगा। शांत रहिए, पकड़े जाएंगे। शांत रहिए। हम बच्चे में डाल दिया। ये लीजिए। हे भगवान, किसी भी तरह रामा गुप्त जी की मातृभाषा का पता लगा ले। भोजन की तरह ही पान भी अत्यंत स्वादिष्ट है। विशेष आपके लिए मंगवाया है बनारस से। लीजिए। पान। वैसे आपके यहाँ के पान कैसे होते हैं? भगवान, हमारे यहाँ के पान जैसे होने चाहिए वैसे होते हैं। मेरी मातृभाषा जानने का प्रयास कर रहे हैं ना आप? ये क्या? इतनी जल्दी खा लिया? मैं पान ऐसे ही खाता हूँ, लेकिन मेरी पान खाने की क्रिया से भी आपको मेरी मातृभाषा का पता नहीं चलेगा। पानी मिलेगा? पानी। हाँ, जब पानी लिया। देखा रामा, ये कैसे तेरा उपहास उड़ा रहा है। इसका उपाय सोच रामा, फिर सोचने का समय नहीं मिलेगा, सब हाथ से निकल जाएगा। आप तो अत्यंत विद्वान हैं, कविताएं भी बहुत सारी पढ़ी होंगी। आपके सबसे प्रिय कवि कौन है?
कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भरतुः। मेघदूतम कालिदास। कालिदास। ये तो कुछ जानने ही नहीं दे रहा। कालिदास संस्कृत के कवि हैं जिन्हें सारा भारत पढ़ता है। सच कहूं, मुझे आप में और गुरुवर में कोई अंतर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। आप इतने बुद्धिमान होकर गुरुवर की तरह अल्प बुद्धि वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। ना, असफल प्रयास कर रहे हैं। अरे जल्दी से लाया जाए, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आ गया। देर कर दी। मासी क्या? लोटे में मौसी। अच्छा मक्खी। देखता बेटा पे मक्खी को मौसी। मातृभाषा। मक्खी मातृभाषा? मराठी में मक्खी को मासी कहते हैं। मैं तो आपका भाषा ज्ञान बढ़ा रहा था। दूसरा ले आओ। और अम्मा भी नहीं जा रही। हे भगवान। गुरुजी इसको ना सोचिए। अरे जब बुरा समय आता है तो ससोदिता होते आता है। गुरुजी उस कष्ट के बारे में सोचिए जो मृत्यु दंड के समय होगा। ये लीजिए साफ जल। अब ठीक है। बच गए। लगता है उसको हम पर्दे आ गए। रामकृष्ण जी क्षमा कीजिएगा, मगर मेरी मातृभाषा का पता आपको आपके हारने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मेरी मातृभाषा के बारे में मैंने आज तक किसी हारने वालों को नहीं बताया, लेकिन आपको बता दूंगा। आपका नमक जो खाया है। चलिए अब मैं विश्राम करना चाहूंगा। वैसे मेरा सेवक भी आएगा, शांताराम, उसे मेरे कक्ष में भेज देना। जरा पैर में दबा देगा। जी अवश्य। आइए। चलिए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मायके जाने की तैयारी कर रहे। पहले कुछ दिनों के लिए जा रहे थे, अब सदा के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना कहो शारदा, अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए। हाँ, देख लिया आपका प्रयास, कुछ नहीं निकल पा पाए गुप्त जी के मुंह से। उठा लो। क्या? अपने भी कपड़े उठा लो, उठाकर हमें दे दो, हम वो भी बांध देते हैं। मेरे कपड़े घर ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ? अरे लेकिन लोग यही कहेंगे कि रामा घर जमाई बन गया। और कोई उपाय है आपके पास? अरे तुम सोचने दोगी तो उपाय आएगा ना, सोचने तो दो। हर समस्या का समाधान होता है। हाँ, सोचिए, अब जीवन भर सोचना ही तो है। पता नहीं क्या सोचकर ये चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे नहीं लगता तू कोई समाधान निकाल पाएगा रामा। गुप्त की मातृभाषा जान पाना असंभव है। चुप कर, मेरा रक्तचाप मत बढ़ा। मैं तो कहता हूँ तेरे दिमाग से अधिक प्रभावशाली तो अम्मा का डंडा है। एक मौका अम्मा को दे दे। गुरुवर के थप्पड़ ने तो काम नहीं किया, पर अम्मा के लट से तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। फिर ये गुप्त किस खेत की मूली है?
कुछ नहीं किया। इसमें हमारे गुरुजी का क्या धरा है? हाँ, हमें कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। हमें अरे ये क्या, ये तो हमारे गुरुजी की तरह बोल रहे हैं। तो और किसकी तरह बोले? अरे नहीं, लगता है गुरुजी भागते भागते शरीर छोड़ गए और इनकी आत्मा को आभास भी नहीं हो रहा। गुरुजी आप भूत बन गए, भूत। अरे मूर्ख, हम जीवित हैं। आप जीवित नहीं है, आप सफेद है, सफेद आत्मा। अम्मा, क्या 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 हुआ अम्मा? अम्मा कह रही है घर में चोर घुस आया है, हैं? उसे ढूंढिए। हाँ। आ गए शांताराम। आजा शांताराम, इस समय क्यों नष्ट कर रहा है? बहुत थक गया हूँ, जरा पीठ खुजला दे। हम फिर खुजलाएंगे ना। अरे क्या हुआ भाई? खुजलाना, पीठ थोड़ा दबा भी दे भाई, चल। अरे रुक क्यों गए शांताराम? नहीं कहेंगे गुरुजी, कुछ आते रहिए। ओह, तो ये गुरुवर है जिन्हें सब चोर समझ रहे हैं, और गुरुवर को खुद को छिपाने के लिए गुप्त जी की पीठ खुजानी पड़ रही है। लेकिन गुरुवर यहाँ आए क्यों हैं? वो भी चोरों की तरह? समझ गया, इन्हें ये लग रहा होगा कि मैं गुप्त जी से मिलकर इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा हूं। चोर मिले? नहीं मिले, चोर नहीं मिले। शारदा, अम्मा को बोलो कि चोरों को ढूंढना बंद करें और सो जाएं। मुझे सुबह दरबार जाना है। ऐसे गुप्त जी से समझौता हो गया है, मैं उनसे दरबार में हार जाऊंगा। इसमें समझौते की क्या आवश्यकता है? आप तो वैसे भी हारने वाले। नहीं नहीं शारदा, समझौता इस बात पर हुआ है कि गुप्त जी बाद में मेरा सारा धन चुपके से मुझे लौटा देंगे और गुरुवर का धन ले जाएंगे, और बाद में मैं और गुप्त जी गुरुवर का धन आधा आधा बांट लेंगे। वैसे भी गुरुवर को तो मृत्युदंड मिलना तय है। अब मृत्यु के पश्चात इतनी सारी संपत्ति उनके किस काम की? चलो चलो सोते हैं, चलो। देखा गुरुजी, हमारा कहा सही निकला। आप हैं कि हम पे विश्वास ही नहीं करते। खुजाइए। पंडित रामाकृष्णा, तुम्हारे षड्यंत्र का भेद कल फूटेगा, महाराज के सामने दरबार में। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर ढूंढा आपने? जी महाराज, गुप्त जी का प्रश्न था कि इनकी मातृभाषा क्या है। गुप्त जी सचमुच बहुत बड़े विद्वान हैं महाराज, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं। ये मलयालम बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। मलयालम अर्थात सुसंस्कारी भाषा, किंतु मलयालम इनकी मातृभाषा नहीं है। गुप्त जी पंजाबी भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। पंजाबी यानी कि दिल से बोली जाने वाली सीधी सरल भाषा, किंतु पंजाबी भी इनकी मातृभाषा नहीं है महाराज। गुप्त जी तमिल भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। तमिल अर्थात मीठी भाषा, किंतु तमिल भी इनकी मातृभाषा नहीं है। महाराज सच पूछिए तो इनकी मातृभाषा के बारे में बता पाना इतना सरल नहीं है। गुरुवर ने इनकी मातृभाषा जानने के लिए ही इन्हें थप्पड़ भी मारा, क्योंकि जब मनुष्य को पीड़ा होती है तो उसके मुंह से सर्वप्रथम उसकी मातृभाषा ही निकलती है। किंतु गुप्त जी सचेत थे, दो थप्पड़ खाकर भी गुप्त जी दरबार में चुप रहे और बेचारे गुरुवर दोषी ठहरा दिए गए। पंडित रामकृष्णा, हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया।
जी महाराज, इन्हें अपने घर ले जाकर मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कदाचित हार जाऊंगा। इसी उधेड़बुन में था कि अम्मा ने घर में चोरों को देख लिया। अम्मा के कहने पर हम चोरों को ढूंढने लगे। चोर तो पकड़ में नहीं आए महाराज, किंतु गुप्त जी की गुप्त मातृभाषा का समाधान हमें मिल गया। समाधान? कैसा समाधान? और चोर कब आए थे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। कैसे चलता गुप्त जी, आप गहरी निद्रा में जो थे। और चोरों को ढूंढते समय जब मैंने आपको गहरी निद्रा में देखा तो मैं समझ गया कि यदि इस अवस्था में आपको पीड़ा हुई तो आपके मुंह से आपकी गुप्त मातृभाषा ही निकलेगी, क्योंकि दिन में तो आप सचेत थे किंतु नींद में नहीं। और वैसा ही हुआ महाराज। घबराइए मत गुप्त जी, मैं हूँ रामा। वो दीपक का गरम तेल आपके हाथ पर गिर गया, चिंता मत कीजिए। आ गया। हाँ, वो क्या हुआ कि घर में चोर घुस आए हैं, तो मैं देखने आया था कि आप सकुशल हैं या नहीं। गलती से दीपक गिर गया। मैं अभी दूसरा दीपक भिजवाता हूँ। हाँ, आप सो जाइए। आपकी मातृभाषा तो वही है गुप्त जी जो हमारी है, तेलुगु। यही के तो हैं आप। कल रात आपके हाथ पर जब गरम तेल गिरा तब आपने तेलुगु में अम्मा चचाने रे बाबू मंटा मंटा यही कहा था ना महाराज। मैंने गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया है, इसलिए अब गुरुवर की सारी धन संपत्ति उन्हीं के पास रहेगी और उन्हें मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाएगा। षड्यंत्र चल रहा है। पंडित रामाकृष्ण ने अपने घर पर षड्यंत्र रचा है महाराज। शांत हो जाइए। हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। कल रात्रि पंडित रामाकृष्ण के घर पर जो भी घटित हुआ उस विषय में ना। जी महाराज जी, पंडित रामाकृष्ण ने गुप्त जी से गुप्त रूप में समझौता कर लिया है कि दरबार में गुप्त जी से गुप्त रूप में हार जाएंगे ताकि हमें प्राण दंड मिल जाए। उसके पश्चात गुप्त जी गुप्त रूप से पंडित रामाकृष्ण के घर वापस लौटा देंगे और हमसे बिना दंड आपस में गुप्त रूप से बांट लेंगे। ये क्या हमारे प्राण दंड कोई हास्य की बात है क्या महाराज? नहीं गुरुवर, कदापि नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप क्या क्या सोच लेते हैं। पंडित रामाकृष्ण ने गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और वो भी गुप्त रूप से नहीं, इस बड़े दरबार में सभी के समक्ष दिया है। मातृभाषा गुप्त जी की भाषा तेलुगु है। जी हाँ गुरुवर, और पंडित रामाकृष्ण ने इनके प्रश्न का उत्तर देकर न केवल आपके प्राण बचाए हैं, अपितु आपका धन भी बचा लिया है गुरुवर। परंतु ये जो कुछ भी हुआ उसमें उस चोर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंडित रामाकृष्ण, कुछ पता चला कि वो चोर कौन था जो आपके घर में घुस आया था? क्यों गुरुवर, महाराज को बता दूं कि मेरे घर पर चोरी करने कौन आया था? ना 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 ना, वैसे भी हम चोरी करने नहीं आए थे, हम तो षड्यंत्र का पता लगाने आए थे। पता है, और कल रात आपने जो कुछ भी सुना वो आपको परेशान करने के लिए मेरी तरफ से भी छोटा सा षड्यंत्र था बस। क्या हुआ पंडित रामाकृष्ण? कुछ नहीं महाराज, वो याद नहीं आ रहा उन चोरों के बारे में। रहने देते ना महाराज, ये जो जीत मिली है उन चोरों के कारण ही तो मिली है। क्यों गुरुवर? हाँ हाँ, और मुझे भी क्षमा मांगनी है आपसे पंडित रामाकृष्ण। मैंने घमंड में आपका और गुरुवर का कितना अपमान कर दिया। मैं स्वयं को चतुर समझता था, लेकिन सबसे बड़ा चतुर प्रस्तुत समाधानम, हाजिर जवाबी तो संसार में एक ही है, विजयनगर के पंडित रामाकृष्ण। सत्य कह रहे हैं आप गुप्त जी। जब भी हमारे राज्य पर कोई भी विपदा आन पड़ी है तो पंडित रामाकृष्ण ने अपनी बुद्धिमता एवं अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया। विजयनगर राज्य की गरिमा एवं उसके सम्मान की सदैव रक्षा की है। महाराज,
मेरे लिए आपके और विजयनगर के सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। महाराज, अब चुनौती के अनुसार मेरा सारा धन पंडित रामकृष्ण का होता है। नहीं नहीं गुप्त जी, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है, उसे आप ही रखिए। हाँ, हो सके तो उस धन से एक विद्यालय खोल लीजिए। विद्यालय? जी, बहुभाषा विद्यालय। आप तो बहुभाषाओं के ज्ञाता हैं। अपनी विद्वता को ऐसी चुनौतियों में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? चुनौती से तो आप केवल धन कमाएंगे, किंतु विद्यालय खोलकर विद्या का दान देंगे तो अपने जैसे ही सैकड़ों शिष्य कमाएंगे। उत्तम, उत्तम। उचित सुझाव दिया है पंडित रामकृष्ण आपने। महोदय, हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं। आप विजयनगर राज्य में बहुभाषा विद्यालय की स्थापना कीजिए। जी। भारत विभिन्नताओं में एकता का राष्ट्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा भी भारत की सभी भाषाएं बोल पाए। इस विद्यालय के हेतु हम अपने राज्य की ओर से आपको भूमि भेंट करना चाहेंगे। मंत्रीवर। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपका और पंडित रामकृष्ण का ऋणी हूं। मैं अवश्य विद्यालय स्थापित कर दूसरे लोगों को भारत की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दूंगा। अद्भुत। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। आज जय जयकार हमारी नहीं, पंडित रामकृष्ण की होगी। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। शारदा, शारदा, बहुत भूख लग रही है, शीघ्र भोजन दो। गुंडप्पे, शारदा कहाँ है? अरे शारदा, शीघ्र करो, जल्दी आओ। अभी आए। उठा लो। हैं? अरे जल से मेरा पेट नहीं भरेगा, कुछ खाने का रखो तो उठाओ ना। वैसे आज क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है मेरे लिए? हम स्वयं प्रतिदिन सोच सोच कर परेशान हो गए कि भोजन के लिए क्या बनाएं। अत्यंत पीड़ादायक कार्य। आज आप ही बता दीजिए कि आप आज भोजन में क्या खाना पसंद करेंगे। हैं? कुछ बनाया ही नहीं है, अभी बनाओगी? शारदा, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अरे चिंता मत कीजिए, आप बताइए आप क्या खाएंगे। हम 5 क्षण में जाकर 2 क्षण में बनाकर ले आएंगे। हम तो 5 क्षणों में जाके 2 क्षणों में बना लेंगे। इतना आसान है क्या? तब तो तुम्हें भूख से मर जाऊंगा। एक काम करो, पुली होगलाई बना कर ले आओ शीघ्र। हाँ, परंतु वो शीघ्र नहीं बनेगा, उसमें तो समय लगेगा। अच्छा, तो वो घरालू बड़ा और अलम चटनी बना लो, जाओ। हाँ, परंतु उसके लिए सामग्री नहीं है ना घर में। परवल। हाँ, परवल की सब्जी बना लो। हाँ, परंतु परवल तो घर में है ही नहीं ना। घर में नहीं है तो पूछा क्यों? हमने कहाँ पूछा, हमने तो केवल सोचा था। अच्छा, अब ये बताइए आप क्या खाएंगे। ये नहीं है, वो नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, ये कल खाया था, ये बना नहीं सकते। अब तुम ही बताओ मैं क्या खाऊं? नहीं नहीं, आज भोजन आपकी पसंद का ही बनेगा। अरे अरे तीरू तीरू, क्या कर रही हैं आप? ये हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रही हैं आप? महाराज, हमने आपके लिए विशेष व्यंजन तैयार किए हैं। हाँ? विशेष व्यंजन? हाँ महाराज, और वो विशेष व्यंजन आपको ही खाने हैं। परंतु इसमें हमारी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या आवश्यकता है? हमें कुछ दिख नहीं रहा। महाराज, आपको देखना नहीं है, आपको मात्र चखना है और चख के बताना है कि ये कौन सा व्यंजन है। आंखें खुली रख के आपके व्यंजन पहचान नहीं पाते, आंखें बंद रख के क्या खाक पहचान पाएंगे हम? महाराज, ये है व्यंजन। ये गाजर का हलवा खास आपके लिए बनाया है। महाराज, आपको सूंघना नहीं है, आपको चखना है। चखते हैं। अद्भुत। है ना महाराज, बताइए ना ये कौन सा व्यंजन है। ये तो अत्यंत खारा है, कद्दू का अचार है ना? महाराज, ये लीजिए महाराज। महाराज, ये रहा। अब ये पायसम तो आप पहचान ही लेंगे। चखे। अद्भुत। है ना, हमने कहा था महाराज, ये तो आप पहचान ही
लेंगे। ये तो अत्यंत खट्टा है। ये तो दही का रायता है। तिरु 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 रो क्यों रही हैं आप? महाराज, हमने इतने परिश्रम करके आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और आपने एक भी व्यंजन नहीं पहचाना। शांत हो जाइए तिरु महारानी, शांत हो जाइए। इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है। आपके ये जो विशेष व्यंजन है वो इतने विशेष है, इतने अद्भुत है, इतने अविश्वसनीय हैं कि हम तो क्या स्वयं भगवान भी खाएंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है। महाराज, हमारा भोजन अद्भुत है, अविश्वसनीय है। हम जानते थे महाराज। चलिए महाराज, अब आपको संपूर्ण भोजन ग्रहण करना होगा। चलिए एक एक करके प्रारंभ कीजिए। ये मेरा पुत्र है, मुझे पता है इसे क्या पसंद है। तू बता क्या खाएगा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। देखा, ये मेरी अम्मा है। अम्मा, तुम ही मेरी तारनहार हो। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की खिचड़ी नहीं खाई। वो खिचड़ी बना दो ना शीघ्र, जिसमें 2 प्रकार की दाल पड़ती है और घी में लाल मिर्च और अदरक का छौंक लगाती हो। वो शीघ्र बना दो ना। खिचड़ी? अरे खिचड़ी तो बीमार लोगों का खाना होता है, बूढ़े लोगों को खिचड़ी पसंद है। तो मेरा युवा बेटा है, बता क्या खाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रहने दो, त्रुटि हो गई मुझसे जो मैंने खाने के लिए कुछ मांग लिया। नहीं है मुझे भूख। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये घर है आपका, दरबार नहीं है जहाँ आपने अपना निर्णय सुना दिया। देखो देखो ना अम्मा, हम हैं जो इतनी प्यार से पूछ रहे हैं क्या खाएंगे, और ये है कि हम पर गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं हमें। उठा लो। क्या? आपसे नहीं, अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा लाठी उठा लो। अम्मा 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 नहीं। क्यों रुला रहा है मेरी बहू को? ऐसे ढोस जमा रहा है, ऐसे आदेश दे रहा है जैसे ये तेरी दासी हो। होगा तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सलाहकार। विदित है महाराज तुझे बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए नखरे बढ़ गए हैं ना तेरे। देखना दरबार में तुझसे भी कोई सर्वश्रेष्ठ आ जाएगा, और जब वो आएगा महाराज उसे तुझसे भी ज्यादा सम्मान देंगे। दरबार का रास्ता किस तरफ है? देख लेना तू। ठीक है, जा रहा हूँ दरबार। भूखा ही, तुम दोनों खा लेना यहाँ पे। हाँ जा रहा हूँ। तिलक तुझसे नहीं हो सकता लामा। जाने दे, छोड़। सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, बिना वजह भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हाँ माँ, आजकल तो ये भी पुरुष बन गए हैं, वैसे पुरुष बन गए हैं। मंत्रीवर महाराज, विस्तार में बताइए क्या प्रकरण है? महाराज, विश्वनाथ दासारी ने दरबार में गुहार लगाई है कि अभी कुछ ही समय पूर्व उनकी पत्नी का प्रसव हुआ। तो इसमें कौन सा अन्याय हो गया है? गुरुवर, पहले पूरी वार्ता तो सुन लीजिए। हाँ तो बताइए, हम कब मना कर रहे हैं, बताइए। महाराज, उसे अपने नवजात शिशु के जन्म के लिए काफी व्यय करना पड़ा। विश्वनाथ की धर्मपत्नी को अर्धरात्रि में प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। बच्चे के जन्म का समय निकट आ रहा था। उनकी सहायता के लिए वहां कोई भी उपलब्ध नहीं था। तभी प्रसाद पोंदारा अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ वहां से गुजरे। विश्वनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया कि वो उनकी धर्मपत्नी को दाई माँ के घर तक पहुंचा दे, परंतु इन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी नहीं रोकी। गुरुवर, घटना का विवरण सुन तो लीजिए पहले आप। जी महाराज। गुरुजी, आज तो अपने श्री मुख को विश्राम ही दीजिए, अपना मुख मत खोलिए वरना। महाराज, तो इस प्रकार विश्वनाथ अपनी धर्मपत्नी को लेकर दाई माँ के घर विलंब से पहुंचा। इस तरह उनकी पत्नी को उनके प्रसव में जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और एक दूसरी प्रख्यात दाई को दूसरे गांव से बुलाना पड़ा, और इस प्रक्रिया में उन्हें अत्यधिक धन खर्च करना पड़ा। महाराज, तो विश्वनाथ दरबार से किस बात की अपेक्षा करते हैं?
विश्वनाथ का कथन है कि घोड़ा गाड़ी वाले प्रसाद ने उनकी समय पर सहायता नहीं की, जिसके कारण उनकी पत्नी को प्रसव में अत्यधिक पीड़ा हुई और विश्वनाथ को आवश्यकता से अधिक धन भी व्यय करना पड़ा। जी महाराज, ये सत्य है, ऐसा ही हुआ था और मेरे संपूर्ण जीवन की एकत्रित धनराशि उस उपचार पर व्यय हो गई और अब मेरे नवजात शिशु के पालन पोषण हेतु व्यय करने को कोई धनराशि मेरे पास शेष नहीं बची महाराज। और ये सब इस प्रसाद के कारण हुआ। प्रसाद, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसने जब मेरी घोड़ा गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुझे लगा कोई चोर या लुटेरा है और मैं भयभीत हो गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। अब हम, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य गुरु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये व्यक्ति अनर्गल प्रलाप कर रहा है। एक गर्भवती महिला की सहायता की गुहार अनसुनी कर, उसकी सहायता की उपेक्षा कर इसे अपनी सुरक्षा की अधिक चिंता थी। हमें देखिए महाराज, हम अपना हर पग संभाल संभाल कर रखते हैं ताकि हमारे कारण किसी चींटी को भी कष्ट ना हो। महाराज, हमने तो अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और यह व्यक्ति एक देवी तुल्य गर्भवती महिला की सहायता करने की बजाय वहां से भाग जाता है। यह अपराध है महाराज, अपराध नहीं, ये तो पाप है, घोर पाप है और इस पाप के लिए इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। क्षमा करें गुरुवर, आपका कथन सत्य है। मैं मानता हूं प्रसाद दोषी है, परंतु इस अपराध के लिए उसे फांसी पर चढ़ाना कदापि उचित नहीं। आश्चर्य! एक और तो आप कहते हैं कि प्रसाद दोषी है और दूसरी ओर आप उसे दंड देने के लिए सहमत नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप पंडित रामाकृष्ण? महाराज, प्रसाद ने जो कुछ भी किया वो भयभीत होने के कारण किया। ये सत्य है कि भय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानवता होती है और प्रसाद ने अपना मानवीय धर्म नहीं निभाया। स्पष्ट कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं पंडित रामाकृष्ण? आप व्यर्थ में महाराज का, हमारा दरबार का समय नष्ट कर रहे हैं। गुरुवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानवता के पालन हेतु यदि प्रसाद ने विश्वनाथ की सहायता कर दी होती तो विश्वनाथ की धनराशि व्यर्थ में नष्ट नहीं होती। महाराज, यदि हर मनुष्य केवल अपने ही विषय में सोचने लगे तो समाज का भला कभी हो नहीं सकता। इसलिए भले ही छोटा सा ही सही, किंतु प्रसाद को दंड अवश्य मिलना चाहिए और विश्वनाथ की धनराशि जो व्यर्थ हुई है उसकी भरपाई भी प्रसाद से ही करवानी चाहिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपके कथन से सहमत हैं। मानवता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है और हम तो न्याय घंटी इतने वर्षों के पश्चात। महाराज, ये घंटी तो आपातकालीन स्थितियों में ही बजाई जाती है। प्रणाम पंडित जी। क्या हम जान सकते हैं कि किस प्रयोजन से आपको हमारे दरबार की गुहार घंटी बजाने की आवश्यकता पड़ी? कौन है आप? आपका नाम क्या है? क्या करेंगे नाम से? नहीं हैं हम कोई आम से, जीते हैं हम शान से, जाने जाते हैं अपने काम से। महाराज, मैं कलूरी दिनकर, शास्त्रीय संगीतज्ञ। अरे रामा, ये तो अत्यंत विद्वान ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हाँ बंधु, और मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि मैंने पहले भी ये नाम कहीं सुना है, पर कहाँ?
कहाँ? कल्लूरी दिनकर जी, स्वागत है आपका हमारे दरबार में। क्या हम जान सकते हैं कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? महाराज, मैं आपके विजयनगर राज्य में एक सामान्य पंडित हूँ। विश्व शांति हेतु एक महायज्ञ करने का इच्छुक हूँ। महाराज, इस यज्ञ में अनेक सामग्रियों के साथ साथ 100 गौओं की भी आवश्यकता हो, जिनसे प्राप्त दूध एवं घी इस यज्ञ के लिए आवश्यक होंगे। महाराज, इस समस्त व्यवस्था के अतिरिक्त 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की भी आवश्यकता होगी। इसी प्रयोजन से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अब इससे चलिए गुरुजी, प्रतीत होता है कि आपका कोई नया प्रतिस्पर्धी उपस्थित हो गया है। जी गुरुजी। ये तो अत्यंत शुभ विचार है मान्यवर, अत्यंत प्रसन्न है और भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि आपके इस महायज्ञ में हम आपकी सहायता कर पाएंगे। मुझे विश्वास था महाराज, मैं आपकी ख्याति से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मंत्रीवर, इस महायज्ञ के लिए इन्हें जो भी धनराशि की आवश्यकता हो वो सब इन्हें हमारे राजकोष से प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण ने दरबार में आपका स्थान पहले ही ला रखा और एक कलोरी जो है आपके राजपुरोहित गिरी की दुकान भी बंद करवा के दम लेगा। महाराज, यदि अन्यथा ना लें तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। अवश्य, कहिए। महाराज, मैंने जो प्रण लिया है उसके अनुसार मुझे यज्ञ के लिए राजकोष का धन नहीं चाहिए, अभी तो किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण का ही धन चाहिए। अद्भुत। हमारे राज दरबार में, समस्त विजयनगर में और दूर दूर तक हमारे गुरुवर, आचार्य तथा आचार्य से अधिक उच्च कोटि के ब्राह्मण आपको कहां मिलेंगे? गुरुवर की जय हो। मनी, प्रतीत होता है कि आज दरबार से अपना बुड्ढा कंगाल होकर ही आवाज पहुंचेगा। ये होने दे आनंद आए। महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि हम मोह माया इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। हमारे पास क्या है? बस प्रभु का ध्यान, आपका दिया सम्मान और हमारा अर्जित किया ज्ञान। अब 100 गायें और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें देने के लिए तो हमें अपना घर बार विक्रय करना पड़ेगा। तो विक्रय कर दीजिए ना गुरुवर। पुण्य कार्य के लिए आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। मानवता के हित के लिए ये त्याग आप अवश्य ही कर सकते हैं। सत्य वचन कह रहा है गुरुजी, सत्य बिल्कुल। अब आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कर दीजिए। और फिर मैं आपसे स्वर्ण दक्षिणा में नहीं चाह रहा, मैं आपसे ऋण मांग रहा हूँ। कार्य संपन्न हो जाने पर आपको आपकी स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मान्यवर? क्षमा करें आप हमें। आप हमारे लिए पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति हैं। अब बिना किसी परिचय के हम आपको 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं कैसे दे सकते हैं? अब क्या पता आप पंडित है भी या नहीं, हो सकता है आप चोर हों। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि आप विश्वासघात कर दें, हो सकता है कि आपको बहुरूपिया हो जो हमें ठग कर लुप्त हो जाए। अब बताइए, आप पर विश्वास करें तो कैसे करें? एकदम उचित कथन है आपका गुरुवर। इसी प्रकार से प्रसाद भी रात के अंधकार में एक राह चलते अज्ञात व्यक्ति पर विश्वास कैसे कर सकता था? कहिए गुरुवर, प्रसाद अपने प्राण संकट में क्यों डालता? तो एक लाचार गर्भवती स्त्री की बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं करेगा? उसी प्रकार से जैसे आप सब महानुभाव मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। कल्लूरी दिनकर जी, हम आपकी बात समझने में असमर्थ हैं, स्पष्ट करेंगे? यही महाराज कि आपके समक्ष एक पंडित यज्ञ हेतु राजगुरु जी से सहायता मांग रहा है, तो भी वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो फिर अंधड़ भरी सुनसान राह पर रात्रि में जब प्रसाद थका हारा अपने घर को लौट रहा हो, तो वो विश्वनाथ और उसकी पत्नी की सहायता क्यों करता? वो स्वांग रच के उसे लूटने का प्रयोजन कर रहे होते तो?
बात तू ये सत्य कह रहा है? क्या प्रसाद को कठोर दंड देना उचित है महाराज? वो तो विश्वनाथ से परिचित भी नहीं थे। इसी कारण प्रसाद विश्वनाथ की सहायता करने का उत्तरदायी नहीं हो सकता। यदि विश्वनाथ सचमुच कोई प्रपंच कर रहा होता तो वो डाकू या हत्यारा होता तो इसी कारण अपनी आत्म सुरक्षा करना प्रसाद के लिए आवश्यक था। शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि अपने बचाव के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अनुचित नहीं। अतः प्रसाद ने कोई अपराध नहीं किया और वो किसी दंड का भागी नहीं। कलूरी दिनकर जी, आपका कथन तो सत्य है, परंतु यदि सभी केवल अपनी ही सुरक्षा के बारे में विचार करेंगे तो कोई किसी की सहायता कैसे करेगा? समस्त विश्व आत्म केंद्रित हो जाएगा। फिर परंतु वर्तमान संदर्भ में हमारा कथन सत्य है महाराज, और मैं इसे अभी प्रमाणित भी कर सकता हूं। महाराज, विश्वनाथ से एक प्रश्न पूछने की आज्ञा दें। अवश्य, अनुमति है। बताओ विश्वनाथ, क्या तुम पूर्व काल में चोरी नहीं किया करते थे? जी, ये सत्य है महाराज कि मैं पहले एक कुख्यात चोर हुआ करता था। लोग मुझे तक्षक के नाम से जानते थे और मेरा नाम सुन के भयभीत रहा करते थे। परंतु अब मैंने वो कार्य त्याग दिया है महाराज। अब तो मैं परिश्रम करके एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का इच्छुक हूं महाराज। तो तुम तक्षक हो? महाराज, इसने 3 वर्ष का दंड भी पाया था कारावास में। यहां हम समाप्त करते हैं ये प्रकरण। लोगों को सदा रहे ये स्मरण, लोगों से छीना लौटाना पड़ता है। स्वर्ग यही है, नर्क यही है, कर्मों का फल यही चुकाना पड़ता है। धन्यवाद महाशय, अत्यंत ही सत्य है कथन आपका। मेरी त्रुटि सुधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो तो मुझे करना ही था।